नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम निष्ठा योग में और मैं हूं आपके साथ प्रीति श्रीवास्तव। दोस्तों, कहते हैं हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं हम रिश्तों को, परंपराओं को, सभ्यताओं को। जी हाँ, और सफल जिंदगी भी वही है जो इनको इम्पोर्टेंस देते हैं, अपनी जिंदगी में उनका महत्व समझते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है गलत मैनेजमेंट के कारण वही परेशानियां और वही दिक्कतें हमारी जिंदगी में आने लगती हैं। लेकिन अब आप परेशान ना हो, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए और कैसे आपके रिश्ते, परंपराएं और संस्कृति, सभ्यता आप में जीवित रहेगी, वही सब बताने के लिए हमारे साथ हम मौजूद हैं निष्ठा योग के जनक अश्वनी जी, जिन्हें कृष्णांश की उपाधि प्राप्त है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, जैसे कि हम सबसे पहले बात करें कि अगर हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं तो हमारे रिश्ते होते हैं, हमारी सभ्यता होती है, हमारी भाषा होती है और हमारी संस्कृति होती है, क्योंकि हमारी पहचान ही उनसे होती है। मधुरता कैसे आ सकती है। लेकिन अगर आज हम बात करें परंपराओं की, तो देखा जाए अगर हम आज के समय की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारी परंपराएं हमारी जिंदगी से कम होती जा रही है और परंपराएं कम होती जा रही हैं, तभी रिश्तों में भी परेशानियां आ रही हैं और जिंदगी में कठोरता आती जा रही है। उन परंपराओं को कैसे जीवित रखा जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है, और खासकर मैनेजमेंट के माध्यम से और निष्ठा योग के माध्यम से। जी देखिए, एक्चुअली जब तक इंसान अकेला रह रहा है, समाज कुछ नहीं है उसके साथ में, ना परिवार है ना समाज है, अकेला है, तब तक उसको किसी परंपरा की जरूरत है ही नहीं। परंपरा शुरू होती है जब रिश्ता बनता है। रिश्ता बनेगा तो उस रिश्ते को ना, अब जैसे बच्चा पैदा हुआ है उसको तो पता नहीं है कि मैं कहाँ आया, लेकिन जब तक बच्चा माँ के पेट में है तब तक उसकी किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। इवन माँ को वो नहीं जानता कि मेरी माँ कौन है, कुछ नहीं जानता वो। तो उसको किसी परंपरा को निभाने की जरूरत है ही नहीं। उसको जो चाहिए वो उसको अपने आप मिल जाता है। प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया है तो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। और जैसे ही वो बाहर आता है, दुनिया में कदम रखता है, तो उसके साथ कितने रिश्ते जुड़ जाते हैं, मतलब उसकी गिनती नहीं कर सकते आप। दादा दादी हो गए, बुआ हो गई, मौसी हो गई, मामा हो गए, मामी हो गई, नाना हो गए, नानी हो गई, पिताजी हो गए, चाचा हो गए, भाई बहन हो गए, कजन्स हो गए, मतलब दुनिया भर के रिश्ते उसके साथ। एक सेकंड के गैप में कहाँ तो वो बिल्कुल अपनी मौज में रह रहा था और कहाँ वो एक ऐसे दुनिया में आ गया जहाँ पे कि उसको अब समझना पड़ेगा कि बुआ है तो उसके साथ मैं कैसे डील करूंगा। परंपरा ये है कि जो रिश्ता जिसके साथ बना उसको मैं उस तरीके से हैंडल कर सकूं। क्यों? क्योंकि जो रिश्ता मेरा बुआ के साथ बना है वो मौसी के साथ नहीं बन सकता। बिल्कुल। तो बुआ के साथ रिश्ता जो बना है उसको हैंडल करने के लिए जो परंपरा चला रही है उसको मुझे समझना है और उसको आगे उसी तरीके से अपने आप को तैयार करना है कि मैं उस परंपरा में कोई नुकसान ना पहुंचा सकूं। लेकिन दिक्कत क्या है कि आजकल हम देख रहे हैं कि परंपराएं टूटती जा रही हैं और वो डायरेक्टली रिश्तों को इफेक्ट कर रही है। तो मेरे ख्याल से मैं इस शब्द को थोड़ा सा रिवर्स, उल्टे उसमें समझने की कोशिश की मैंने, कि मैं देखा रिश्ते टूट रहे हैं तो परंपराएं टूट रही हैं, बजाय इसके मैं कहूं कि परंपराएं टूट रही हैं तो रिश्ते टूट रहे हैं। ऐसा नहीं है, रिश्ते टूट रहे हैं तो परंपराएं टूट रही हैं, ऐसा है। जी बिल्कुल। तो परंपराएं टूटने की नौबत ही नहीं आई अगर रिश्ते हैं। क्योंकि क्या हुआ कि जैसे पहले जो है जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। पर सर, जैसे अभी आपने बात कही, परंपराओं की हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन हम रिश्तों की भी बात करें तो सबसे पहले देखा जाए, अगर हम पहले के जमाने की बात करें तो एक दूसरे के लिए इतना प्रेम होता था, रिश्तों में इतनी अहमियत होती थी, चाहे छोटा हुआ चाहे बड़ा हुआ, हर कोई एक दूसरे को रिस्पेक्ट देता था। इसी कारण, और हमारे, और कहा जाए कि परंपरा की बात करें तो एक बच्चे को भी उसका अनिवार्य कहा जाता है कि उसकी परंपरा से अवगत कराना उसको। लेकिन अगर हम आज के समय की बात करें और खासकर आप मैनेजमेंट की बात करें, तो वो चीजें आपको नहीं लगता कि समय जैसे जैसे चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट हमारा बदलाव हुआ, इसके कारण भी कहीं ना कहीं धुंधली पड़ रही है? नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि पोस्ट महाभारत हुई थी, ये सबको पता है। जी बिल्कुल। अगेन मतलब महाभारत पर हमें जाना पड़ेगा क्योंकि रेफरेंस महाभारत ही है। जिसके बाद से महाभारत में इतना विनाश हुआ, जो विनाश हुआ उसके बाद सृजन का काम तो होना ही है कि नई जो जनरेशन आएगी उसको क्या सिखाने के लिए, अगर पीछे कोई होगा नहीं तो सिखाएगा कौन? और नई जनरेशन तो आएगी, उसको तो रोक नहीं सकते हैं क्योंकि प्रकृति का सिलसिला तो चलता रहेगा।
लेकिन हुआ क्या है कि महाभारत के बाद सिखाने के लिए जो लोग रह गए थे उनकी गिनती बहुत कम थी, और क्वांटिटी, एक तो गिनती कम थी और दूसरा ये था कि जो परंपराएं चल रही थी उस समय में टूट तो गई थी तकरीबन, क्योंकि भाई जो युद्ध हुआ था महाभारत का वो शुरू हुआ था फैमिली के अंदर ही, परिवार के अंदर ही शुरू हुआ था। तो इसलिए उसको समझते हुए लोग डर रहे थे कि हम इनको सिखाएं क्या, अगर वही सिखाते हैं तो फिर युद्ध होगा, तो उसका फायदा क्या है सिखाने का। बिल्कुल। और उसमें चेंज लानी चाहिए, तो क्या चेंज लानी चाहिए उसके लिए सोचने और रिसर्च करने के लिए करे कौन, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम रहेगी। जो आज की जो भूख लगी है, मेरे को अभी अगर भूख लगी है तो पहले मैं खाना ढूंढूंगा, उसके बाद ही तो कुछ रिसर्च के बारे में सोचूंगा। जी बिल्कुल। पर वो विनाश इतना हुआ था कि खाना क्या खाना है उसको भी तैयार करने के लिए जितना समय और जितनी एफर्ट चाहिए थी कि इंसान थक जाता था कि मैं आगे रिसर्च करूं, उसके लिए मेरे पास समय नहीं था। तो आप देखेंगे, अगर नोट करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि महाभारत के बाद, और समझो 2011 तक की बात करता हूं मैं, क्योंकि वो एक काल ऐसा था जिसमें योग माया का इन्फ्लुएंस बहुत रहा है हमारे पूरे पीरियड में। तो उस समय में सबसे ज्यादा प्रीचर्स, संत, साधु जो मतलब बाहर निकले, एक कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी। अगर हमें समाज का निर्माण करना है, समाज को राइट डायरेक्शन, ठीक डायरेक्शन में डालना है आगे आने वाली समाज को, तो हमें इसके लिए अपनी सैक्रिफाइस करनी ही पड़ेगी। लेकिन आप महाभारत की बात कर रहे हैं, अगर हम महाभारत की बात करें तो अगर महाभारत को देखते हैं तो कहा जाता है रिश्तों को बचाने के लिए, जो बुराई चल रही थी उसका नाश करने के लिए, और जो समाज को एक अच्छे से नवनिर्माण की अगर हम बात करें उसको सब करने के लिए महाभारत कराई श्री कृष्ण ने, एक पूरी रणनीति रची श्री कृष्ण ने। लेकिन अगर हम आज की बात करें, आज के समय की बात करें, तो क्या फिर से वही महाभारत करना जरूरी है? क्या मैनेजमेंट के माध्यम से कैसे सही करें उन रिश्तों को? देखो, एक ये मैनेजमेंट शब्द बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। महाभारत के समय में मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं थी, इसीलिए युद्ध हुआ। जी। आप कहते हैं ना, अभी जैसे पीछे हमारे जो अगर देखें आज के सीन की बात करें तो चाइना के साथ अभी बहुत ज्यादा सिचुएशन इतनी टेंस हो गई थी कि लगता था कि वॉर शुरू हो जाएगी, और तकरीबन शायद वो 2 या 3 महीने वैसी सिचुएशन चली। लेकिन फिर लोगों ने समझा कि युद्ध करने का कोई लाभ नहीं है, क्यों महाभारत हुई थी उसमें विनाश हुआ था, युद्ध होगा तो फिर विनाश होगा। दोनों पार्टीज ने समझा इसको, और खाली दोनों पार्टीज ने नहीं, मतलब उसमें लोग तो पूरे, असल में अगर वार होती है तो पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व हो जाता है। जी बिल्कुल। तो सारे वर्ल्ड ने समझा कि अगर मान लो चलो वार होती भी है, उसके बाद भी बैठ करके हमें बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। तो मैनेजमेंट अगर आप समझें शब्द को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, और इसने ही हमें जो महाभारत के विनाश के बाद अगर हम बात करें तो अब देखें, अगर पिछले आप 300, 400, 500 साल की हिस्ट्री देखें, या चलो 2000 साल की हिस्ट्री देखें, तो लड़ाइयां तो बहुत हुई हैं। जी बिल्कुल। लेकिन वो इतनी छोटी छोटी लड़ाइयां थी, उसमें सर्वनाश या विनाश नाम की चीज नहीं थी। कि महाभारत के अंदर तो विनाश हुआ था, सर्वनाश हुआ था, मतलब जिसमें इतने लोग मारे गए थे कि उसकी गिनती करी नहीं जा सकती है। आपको एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आज हम लोग जनसंख्या का या ये जो पॉपुलेशन का जो एक वो सुनाया जाता है, आप यकीन करेंगे, करना ही पड़ेगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की बात है। बिल्कुल। महाभारत के समय में पृथ्वी की जो जनसंख्या थी वो 1000, मतलब आज 700 करोड़ है, तो उस समय में 1000 करोड़ से ऊपर जाने वाली थी, सिचुएशन वो हो चुकी थी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जिसको नाम लिया जाता है कि 700 करोड़ 750 करोड़ हो गए, आगे पता नहीं क्या होगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। पृथ्वी पर इतने रिसोर्सेज हैं कि आज अगर 1100 करोड़ तक की जनसंख्या हो जाती है अगर जी, तो उसके लिए सारे संसाधन अवेलेबल है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बढ़िया से इस्तेमाल हो सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन फर्क क्या है कि हमें परंपराओं को टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट करना पड़ेगा, बजाय इसके के अंधविश्वास पर चलते रहें। मात्र इतना सा चेंज है, और वो टेक्नोलॉजीज पोस्ट महाभारत में
उन्हीं का विकास होते 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 आज जो है निष्ठा योग और ये इसमें पिछले 5000 साल की जो एफर्ट्स हैं, अलग अलग संतों ने अलग अलग समय पे जो कंट्रीब्यूट कर पाया, मैंने जैसे बताया ना कि इस समय में मैक्सिमम नंबर ऑफ संत और साधु और रिसर्चर्स हुए हैं, ऋषिज मुनीज, उस लेवल के नहीं जो पहले हुआ करते थे, लेकिन जिन्होंने शुरू से सृजन का काम शुरू किया, पुरानी चीजों को नहीं उठाया, नई चीजों को डेवलप किया, तभी मैनेजमेंट शब्द निकल कर आया। और आज जो है सबसे इंपॉर्टेंट शब्द मैनेजमेंट कहा जाता है। तो मैनेजमेंट को अगर हम टेक्नोलॉजी से जोड़ दें, जो कि निष्ठा योग ने ये काम किया कि टेक्नोलॉजी को प्राइम किया और फिर मैनेजमेंट सीखा, तो टेक्नोलॉजी आधारित मैनेजमेंट पर अगर हम शिफ्ट हो जाते हैं, गारंटी है कि लड़ाई नाम की चीज, युद्ध नाम की चीज जरूरत बिल्कुल